कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर आज के लेक्चर में हम सिंबल टेबल को देखेंगे कि सिंबल टेबल क्या क्या काम करता है, उसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और इसकी थोड़ी सी जो स्कोप है, उसके थोड़ी सी एग्जांपल है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो कैसे वर्कआउट करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंबल टेबल बेसिकली होता क्या है? सिंबल टेबल एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो क्रिएट और मेंटेन किया जाता है कंपाइलर। मतलब कंपाइलर इसे क्रिएट भी करता है और इसको साथ साथ मेंटेन भी किया जाता है। अब जो कंपाइलर है वो कौन डेवलप कर रहा होता है? डिफरेंट डेवलपर्स डेवलप कर रहे होते हैं। इट मीन्स सिंबल टेबल भी आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक ऐसा पार्ट ऑफ कंपाइलर है जो कि डेवलप किया जाता है और डिफरेंट वे की इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर की जाती है। बेसिकली कंपाइलर के अंदर डिफरेंट जो आप एंटिटी यूज़ करते हो उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे उसका नेम हो गया, कोई भी फंक्शन यूज़ कर रहे हो उसका नेम है, उसकी रिटर्न टाइप है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हो, डिफरेंट क्लासेस यूज़ करते हो, डिफरेंट इंटरफेसेस यूज़ करते हो। उन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो सब सब की सब इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर कंपाइलर क्या करता है? एक सिंबल टेबल जनरेट कर रहा होता है। उस टीम सिंबल टेबल के अंदर उस जिस प्रोग्राम को उसने कंपाइल करना होता है उससे उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सेव कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल अगर उसने इनपुट किया है तो उस वेरिएबल के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिंबल टेबल के अंदर होगी। कोई भी आपने एक प्रोसीजर जो है वो डिफाइन किया है तो उस प्रोसीजर की रिटर्न टाइप क्या है, उस प्रोसीजर का नेम क्या है, वो कितने पैरामीटर ले रहा है, वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उस सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव होगी। अब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उन वेरिएबल्स का स्कोप क्या है, वो ग्लोबली स्कोप है या लोकल जो है उसका स्कोप है, वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सिंबल टेबल में मेंटेन हो रही होती है। इवन आप जब फंक्शन डिक्लेयर करते हो उस फंक्शन के अंदर भी डिफरेंट वेरिएबल्स और फिर उसके अंदर भी छोटे छोटे मॉड्यूल डेवलप करते हो, उनका भी जो स्कोप है वो सिंबल टेबल ही अपने अंदर मेंटेन कर रहा होता है। तो इसलिए कंपाइलर के अंदर सिंबल टेबल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम सिंबल टेबल के रोल्स की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके नेम को स्टोर करेगा और ये चेक करेगा कि वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हुआ है या वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ। किसी भी वेरिएबल की जो स्कोप रेजोल्यूशन है यानी कि लोकल या ग्लोबल है उसको डिफाइन करेगा। कोई भी न्यू जो नेम है, कोई भी न्यू आइडेंटिफायर है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी जो प्रोसीजर है उसको टेबल के अंदर उसकी एंट्री करेगा और किसी भी नेम के मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड एसोसिएटिव इंफॉर्मेशन को चेक आउट करेगा, उसको असेस कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। जैसे उसकी डाटा टाइप है, जैसे उसकी रिटर्न टाइप है, किसी भी नेम या ग्रुप ऑफ नेम को डिलीट भी कर सकता है और उसको एडिट भी कर सकता है। तो ये बेसिकली सिंबल टेबल के रोल्स हैं जो कि वो प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की तो ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं कि मेरा जो कंपाइलर है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करता है तो आप सिंपली जो आपका सिंबल टेबल है उसको अनऑर्डर लिस्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको कोड करना इजी होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो अगर आप अपने सिंबल टेबल को अनऑर्डर लिस्ट में डिफाइन करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रोग्राम्स के लिए कैपेबल है, बड़े प्रोग्रामों के लिए ये कैपेबल नहीं है। इवन आप अरे यूज़ कर लो, अरे को यूज़ करते हुए आप डबल जो है टू डिमेंशनल अरे है उसको यूज़ करें, उसको यूज़ करके आप जो है सिंबल टेबल इम्प्लीमेंट करो, काम करेगा। लेकिन जो जो प्रोग्राम की जो लेंथ है, जो जो प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है, जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, उसके लिए फिर आपको सिंबल टेबल का को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड की ज़रूरत पड़ेगी।
और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कौन कौन से मेथड है जिसके ज़रिए मैं सिंबल टेबल को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, तो मेरे पास लीनियर है, लीनियर लिस्ट जिसमें सॉर्टेड और अनसॉर्टेड है, या फिर बाइनरी सर्च ट्री, या फिर मैं हैश टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके, मेथड्स को यूज़ करके सिंबल टेबल को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बाइनरी सर्च ट्री क्या है, हैश टेबल, लीनियर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और सॉर्टेड लिस्ट जो है, ये बेसिकली आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे कि डाटा स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट जो सी के प्रोग्राम्स है, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स है, उनको यूज़ करके जो है ये डाटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। और उसमें डिटेल के साथ पढ़ोगे कि लीनियर लिस्ट क्या होती है, उसमें डाटा कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह बाइनरी सर्च ट्री क्या है, ठीक है, वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, उस मेमोरी में डाटा कैसे सेव होता है, उसके डिफरेंट नोड्स कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो आप डाटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करोगे। अगर आप लोगों को उसका कंसेप्ट है तो ये चीज़ आप इजीली सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है, बस सिंपली आपको उसका बेसिक जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए। देन आप इजीली जो है एक सिंबल टेबल है उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेशंस के ऊपर, तो डिफरेंट ऑपरेशन जो सिंबल टेबल वो परफॉर्म हो सकता है, एक इंसर्ट का, एक लुकअप का। अब इंसर्ट क्या होता है, बेसिकली एनालिसिस फेज के अंदर ये जो इंसर्ट का फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, जहाँ पे आपके जो टोकन्स हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं और उनके जो नेम है वो टेबल में स्टोर हो रहे होते हैं। और जितना भी कोई भी किसी भी फेज़ ने, अगर हम किसी भी कंपाइलर के किसी भी फेज़ की बात करें, तो अगर उसने सिंबल टेबल को यूज़ करना है और इसमें डाटा कोई भी ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, इंसर्ट ऑपरेशन को यूज़ करेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इंटीजर बी, अब बी को मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर नेम ऑफ द वेरिएबल आइडेंटिफायर लिखूँगा, कॉमा लगा के उसकी जो टाइप है वो मेंशन कर दूंगा। अब ये वाला जो फंक्शन क्या करेगा कि ये जो ए वेरिएबल है, ए आइडेंटिफायर है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिंबल टेबल के अंदर सेव कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुकअप की। अब लुकअप क्या है, ये ऑपरेशन किसी भी सिंबल टेबल के अंदर किसी नेम को सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम डिटरमिन कर सकें कि वो जो सिंबल है, वो जो नेम है, क्या टेबल में वाकई मौजूद है, या अगर वो हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो पहले से डिक्लेयर है या नहीं है, क्या पहले इसको यूज़ तो नहीं किया गया, क्या ये सिंबल पहले से इनिशियलाइज तो है या नहीं है, क्या ये सिंबल या नेम मल्टीपल टाइम तो डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन करने के लिए हम लुकअप का जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और लुकअप के फंक्शन को यूज़ करने के लिए आप उसके लिए जो जनरल सिंटैक्स है वो क्या है, आप लुकअप लिखोगे, देन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सिंबल आपने सर्च आउट करना है वो लिखोगे और देन एंटर प्रेस करोगे, तो वो सिंबल क्या करेगा कि वो ऑपरेशन लुकअप क्या करेगा कि तमाम के तमाम डाटा टेबल्स में एंट्रीज जितनी भी होंगी उनको बारी बारी चेक करके जिसका भी पैटर्न आपके साथ मैच करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देगा। तो ये थे जो दो बेसिक ऑपरेशन है जो कि सिंबल टेबल मोस्टली परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सिंबल टेबल में डाटा कैसे एंटर होता है, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, सिंबल टेबल अपने अंदर जो डाटा है वो इस तरह सेव करेगा कि सबसे पहले वो सिंबल नेम होगा, उसको डिफाइन करेगा, फिर उसकी जो टाइप है और उसका फिर जो एट्रीब्यूट है वो डिफाइन कर देगा। और ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन है वो कामा के ज़रिए एक दूसरे के साथ से डिफ्रेंशिएट होंगी, एक दूसरे से अलग नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है स्टैटिक का, उसकी टाइप क्या है, फ्लोट है, और वो नाम क्या है उसका, मार्क्स। तो सिंबल टेबल क्या करेगा, इसको अपने टेबल के अंदर सेव करेगा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा कि नेम ऑफ द वेरिएबल आइडेंटिफायर लिखेगा, देन उसकी जो टाइप है फ्लोट कर देगा, और उसका जो एट्रीब्यूट है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो कामा के जरिए थर्ड पैरामीटर के तौर पे इंसर्ट करेगा। तो इस तरह
जो है कोई भी सिंबल टेबल एक अपनी एंट्री टेबल के अंदर सेव कर रहा होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और वेरिएबल है इंटीजर एज का, अब इसकी एट्रीब्यूट्स नहीं है तो वो क्या करेगा, एट्रीब्यूट्स वाला पोर्शन स्किप करेगा और सिंपली एज और देन टाइप ऑफ द एज को मेंशन करेगा और इस तरह एंट्री को इंसर्ट करेगा और उसको मेंशन कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोप मैनेजमेंट की, तो हमेशा ये बात याद रखनी है, कंपाइलर आपके सिंबल टेबल को दो तरह से मेंटेन कर रहा होता है, एक ग्लोबल सिंबल टेबल के तौर पे और एक स्कोप सिंबल टेबल के तौर पे। आप ग्लोबल और स्कोप में क्या डिफरेंस है? बेसिकली ग्लोबल सिंबल टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसको तमाम के तमाम जो प्रोसीजर्स हैं वो इजीली असेस कर सकते हैं। और जो कि मैं बात करूँ स्कोप सिंबल टेबल की, तो बेसिकली कि एक स्कोप के अंदर जो है जो आप कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर के अंदर सिर्फ एक वही जो सिंबल टेबल है, या आप सिंपल ये करें कि एक प्रोसीजर का अलग सा जो है अंदर सब, जिसको हम बोलते हैं सब सिंबल टेबल, वो क्रिएट होगा और वही जो प्रोसीजर होगा उसको असेस कर सकता है। वो कहते हैं ना दैट आर क्रिएटेड फॉर ईच स्कोप इन द प्रोग्राम, के प्रोग्राम के अंदर हर एक का जो स्कोप होगा, स्कोप सिंबल टेबल होगा, वो आप अलग से मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, उसको समझिएगा कि अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक वेरिएबल्स हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर वैल्यू 10 मैंने दिया, उसका नाम मैंने वैल्यू ही रखा है, और फिर मेरे पास दो मेन फंक्शन है, proc1 के नाम से और proc2 के नाम से। अब proc1 के अंदर इंटीजर 1 एंड ONE1 और 2 और इंटीजर 1 5, ये क्या है, इसके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि proc1 के आप कहें proc1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। वैसे तो वैल्यू 10 इक्वल टू प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल है ना, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ proc1 की बात करूं तो इंटीजर 1 इवन ये लोकल वेरिएबल्स हैं, लेकिन चूंकि मैंने proc1 को आगे फर्दर ग्रीन कलर में डिफरेंट आगे इनर स्कोप में भी डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर 1 3, इंटीजर 1 4, इंटीजर 6 एंड इंटीजर 1 6, तो इसलिए इस लिहाज से मैं आपको समझाने के तौर पे ये कह रहा हूँ कि इंटीजर 1 1, इंटीजर 1 2 एंड इंटीजर 1 5 ये क्या है, proc1 के ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे अपीयर होंगे, लेकिन हैं ये लोकल वेरिएबल्स है। चले ये ना हो कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स है। लेकिन जब हम आगे proc1 में ही मूव करते हैं, ग्रीन कलर के जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं इंटीजर 1 3 एंड इंटीजर 1 4 जो हैं, ये क्या है, ये इनर स्कोप वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब इनके लिए क्या होगा, अलग सा सिंबल टेबल जनरेट होगा और इंटीजर 16 एंड 17 का भी अलग से टेबल जनरेट होगा। अब इसको वो कैसे करेंगे ये भी हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि सेकंड मैंने एक और प्रोसीजर मैंने बनाया है जिसके रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, उसका नाम क्या है, proc2 है। तो इंटीजर 2 1 एंड इंटीजर 2 2 एंड इंटीजर 2 5 ये क्या है, तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन आगे जो 2 3 2 4 हैं ये बेसिकली क्या है, इनर स्कोप वेरिएबल। अब जब हम इसको हम सिंबल टेबल में डिफाइन करेंगे या इनको वो सिंबल टेबल कैसे मेंटेन करेगा उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसकी जो सिंबल है वो बताएंगे, उसकी जो टाइप क्या है, उसका भी स्कोप। अब जो proc1 है और proc2 है और आपका एक जो सिंबल वैल्यू जो 10 है, इंटीजर वैल्यू 10 है, ये क्या है, इनका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल होगा। और ये क्या है, ये आपके ग्लोबल सिंबल टेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 1 1 1 2 1 5 की, तो ये क्या है, उसके आगे इनर स्कोप है ना, तो इसका एक अलग टेबल क्रिएट होगा, उसकी टाइप भी मेंशन की जाएगी और देखें उसका जो स्कोप भी मेंशन किया गया कि स्कोप क्या है, proc1 proc पैरा लिखा हुआ है, लेकिन आपसे इसको मेंशन करें कि ये क्या है, proc1 proc2 एंड proc3। अब जब मैं बात करता हूँ इसकी proc2 की, तो उसमें भी 2 1 2 2 2 5 दिए हुए हैं, तो इसके लिए भी अलग सा टेबल बनेगा। देखें ना 2 1 2 2 और इनकी जो टाइप है वो भी, और proc पैरा यहाँ पे proc2 आ जाएगा। proc पैरा मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि दोनों का आपका वो सेम आ रहा है, टाइप सेम आ रही है इसलिए। तो इसलिए वो क्या होगा कि यहाँ पे हर एक का फिर अलग से बनेगा। लेकिन अगर मैं हम बात करें कि proc1 की, तो proc1 में आगे इंटीजर 1 3 1 4 1 6 एंड 1 7 भी तो इनर स्कोप में आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इनका भी आगे से दो टेबल बनाएंगे, 3 4 का अलग से टेबल बनेगा, 6 7 का अलग से बनेगा, यानी कि हर एक का जो है वो टेबल
वो क्या करेंगे, क्योंकि उसको अलग अलग करेंगे, मतलब ग्रीन वाला 3 4 6 7 का अलग से बनेगा, 2 टेबल इसके हो गए, और 3 4 2 3 4 और 2 3 एंड 2 4 का अलग से टेबल मेंशन होगा। और यहाँ पे इस तरह जो सिंबल टेबल है वो डिफरेंट प्रोसीजर्स को डिफरेंट ग्लोबली और डिफरेंट जो आपका स्कोप के मुताबिक जो डाटा है उसको मेंटेन कर रहा होता है। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कमेंट